इसमें कहीं ना कहीं लोगों को तो दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये फिलहाल आप ये 4 तस्वीरें देख लीजिए। प्रदर्शन के दौरान आगजनी लगातार हम आपको 4 दिन से दिखा रहे हैं। रेलवे की संपत्ति पर निशाना बार बार बनाया गया इन उपद्रवियों द्वारा, प्रदर्शनकारियों द्वारा। 60 से ज्यादा बोगियां जलाई गई ट्रेन की। स्टेशन पर यात्री भी परेशान हो रहे हैं। देखिए 3-3, 4-4 दिन से यात्री जहां तहां स्टेशन पर ही बैठे हुए हैं, क्योंकि रेलवे का परिचालन, ट्रेन का परिचालन सही तरीके से इतने दिनों से नहीं हो पा रहा था। तो ऐसे में लोगों को दिक्कतें भी हो रही हैं। साकेत और हमारे साथ पुलकित नागर बने हुए लगातार पटना से, हम उनका रुख कर लेते हैं। साकेत, आज की क्या तस्वीर है? कल रक्षा मंत्रालय ने एक रिलीज जारी की थी और साथ ही छात्रों को सरकार ने ओपन स्पेस दिया है कि और आगे जरूरत पड़ी तो हम अमेंडमेंट करेंगे। हो सकता है आज ये प्रदर्शनकारी ना सड़कों पर उतरे। आज की क्या तस्वीर है फिलहाल? देखिए बिल्कुल उम्मीद यही की जा सकती है कि आज प्रदर्शनकारी नहीं उतरेंगे, क्योंकि पिछले 4 दिनों से जिस तरह से हंगामा बरपा था उसके बाद अब प्रशासन भी चौकस है और जो स्टेशन है उसकी सुरक्षा लगातार बढ़ाई जा रही है। आप देखिए पटना जंक्शन पे अभी हम मौजूद हैं और सुबह से यहाँ पर बड़ी संख्या में पुलिस बल स्टेशन के अंदर और बाहर दोनों तरफ जो गेट है स्टेशन के, तमाम जगहों पर पुलिस की चौकसी है। जो रैपिड एक्शन फोर्स है उसकी टुकड़ियों को यहाँ पर लगाया गया है ताकि यहाँ पर किसी तरह का जो उपद्रवी हैं वो ना पहुँचे, यहाँ पर कोई उपद्रव ना हो। और खुद देखिए आप आईजी हैं ये रेल के और वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और तमाम चीज़ों को मॉनिटर कर रहे हैं। जो सुरक्षा व्यवस्था है उसकी मॉनिटरिंग हो रही है, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्षति रेलवे को हुई है। 200 करोड़ से अधिक की क्षति रेलवे को इस बार हुई है। ये जो आंदोलन चल रहा है छात्रों का उसमें, और सीधे तौर पर हर जगह पर रेलवे को टारगेट किया गया है। तो ऐसे में ये नहीं कहा जा सकता कि अभी छात्रों का गुस्सा या यूँ कहे कि असामाजिक तत्व जो इस पूरे आंदोलन में घुस चुके हैं उन लोगों का गुस्सा शांत हुआ है। वो आने वाले समय में भी ये इस तरह की हरकत कर सकते हैं। इसे लेकर पुलिस चौकस है और हर जगह पे जो सुरक्षा है वो बढ़ाई गई है। लेकिन सबसे ज़्यादा ट्रेंड जो दिखा है इस आंदोलन के जरिए जो हिंसा फैलाई जा रही है उसमें यही दिखा है कि जो छात्र हैं वो कहीं भी किसी छोटे छोटे स्टेशनों पर पहुंच जाते हैं जहां बहुत ज़्यादा सुरक्षा व्यवस्था नहीं होती है, वहां पर पहुंचकर तोड़फोड़ आगजनी करते हैं। इससे होता है कि पुलिस भी उस जगह पर उतनी संख्या में नहीं होती है कि उन लोगों को रोक सके। तो ये ट्रेंड हम देख रहे हैं कि छोटे छोटे स्टेशनों को ज़्यादा टारगेट किया जाता है और कहीं ना कहीं इससे परेशान आम नागरिक है, आम जनता है। यहाँ देखिए स्टेशन पर कितनी ज़्यादा भीड़ है और कई लोग ऐसे हैं जो 3-3 दिन से यहाँ पर हैं, उनको कोई उनके ट्रेन का कोई अता पता नहीं है कि कब उनकी ट्रेन आएगी। तो ऐसे में ये परेशान, देखिए आप एक आदमी से बात भी कर लेते हैं। आप कहाँ जाना है आपको? हमको आरा जाना है। अच्छा, ट्रेन मिल रही है? नहीं सर, कोई ट्रेन नहीं है? नहीं सर। आपको कहाँ जाना है? इम्फाल जाएगा, गुवाहाटी जाएगा। गुवाहाटी ट्रेन है? ट्रेन तो 12 बजे में एक। अच्छा, डाउन लाइन पे चल रही है क्या? बताया है कोई? पता है 12 बजे की ट्रेन की टाइमिंग थी इनकी, लेकिन जो ट्रेनें कैंसिल है उसके बाद ये लोग यहीं स्टेशन पर घूम रहे हैं, क्योंकि अभी 8 बजे रात तक कोई ट्रेन यहाँ से नहीं गुजर रही है। तो लोग, आम लोग जो है वो परेशान हो रहे हैं इस आंदोलन के पीछे, और जो इनको परेशानी हो रही है उसकी जवाबदेही आखिर कौन लेगा, ये बड़ा सवाल है। बिल्कुल साकेत, तो कई दिन पुलकित देखिए लोग फंसे हुए रेलवे स्टेशन पर भी। कोई असम से पहुंच रहा है पटना में इलाज कराने के लिए तो वो वापस अपने राज्य नहीं जा पा रहा है। पुलकित, आप जरा अपने पीछे की तस्वीर दिखाइए। देख रहे हैं फोर्सेस की वहां पर तैनाती है, प्रशासनिक तैयारी क्या कुछ है? देखिए प्रशासन की तरफ से कई स्टेप उठाए गए हैं। पहले आप तस्वीर देख लीजिए, बिहार के अंदर 80 कंपनियां तैनात की गई हैं ताकि शहर और गांव के इलाके को बचाया जा सके। वहीं पे ही दूसरी जो कोशिश है वो ये है कि जो रेल को निशाना बनाया जा रहा है उसके लिए रेल आज रात तक के लिए रोक दी गई है। तीसरी कोशिश ये है कि व्हाट्सएप और सोशल मीडिया के जरिए बहुत सारी अफवाहें फैलाई जा रही हैं, उसी को देखते हुए 15 जिलों के अंदर नेट सेवा आज भी 5वें दिन, आज 5वां दिन है जब लोग विरोध कर रहे हैं, तो आज भी बंद रहेगी। और कोशिश उसके जरिए ये की जाएगी कि व्हाट्सएप मैसेज और सोशल मीडिया पर, हम लोगों ने भी दिखाया था कि किस तरीके से भड़काऊ मैसेज सोशल मीडिया पर फैलाए जा रहे थे जिसकी वजह से छात्र उग्र हो रहे थे, तो उसे भी रोकने के लिए 15 जिलों में ये घोषणा कर दी गई है कि आज नेट नहीं चलेगा। 138 एफआईआर दर्ज की गई हैं अभी तक, जिसमें 720 लोगों की गिरफ्तारी
की जा चुकी है और ये साफ संदेश दिया गया है प्रशासन की तरफ से कि जो भी लिप्त पाया जाएगा, सीसीटीवी फुटेज खंगाली जा रही है, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। और प्रशासन ने यह भी संदेश दे दिया है कि जिस नौकरी के लिए आप ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अगर एफआईआर में आपका नाम आ गया तो वो नौकरी आपके हाथ से वैसे भी चली जाएगी। तो कोशिश प्रशासन हर लेवल पर यहाँ पर करता हुआ दिख रहा है। ये बात इन छात्रों को समझनी चाहिए। पुलकित, साकेत, आप दोनों के पास में वापस लौटती हूँ। तो आज भी बिहार में अग्निपथ के खिलाफ प्रदर्शन की आशंका है। बिहार के अलावा देश के दूसरे राज्यों में अग्निपथ पर कैसे हालात बने हुए, रिपोर्ट आप देखिए। जमकर आगजनी, जमकर तोड़फोड़, करोड़ों की संपत्ति स्वाहा। अग्निपथ के विरोध में ये जलते बिहार की तस्वीर है। अग्निपथ के विरोध में ये छात्रों के गुस्से की आग है, जिसने करोड़ों रुपए की सरकारी संपत्ति को जलाकर खाक कर दिया। अग्निपथ के विरोध में बिहार बंद के दौरान कई जगहों पर हिंसा हुई। तारेगना पुलिस स्टेशन को लूटने की कोशिश हुई तो बिहार पुलिस ने कहा उनके ऊपर सीधे फायरिंग की गई। करीब 100 राउंड गोलियां दागी गई। पुलिसकर्मी किसी तरह अपनी जान बचा पाए। अलर्ट पर बिहार सरकार, उपद्रवियों पर एक्शन। अग्निपथ योजना के विरोध में पिछले 4 दिनों से बिहार जल रहा है और आज विरोध प्रदर्शन का 5वां दिन है। सरकार एक्शन में है और किसी भी हालत से निपटने के लिए जगह जगह सुरक्षा बल तैनात हैं। तो उपद्रवियों को पकड़ने के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। 130 से ज्यादा एफआईआर दर्ज। शनिवार को 140 से ज्यादा धरे गए। अब तक 700 से ज्यादा गिरफ्तार। कल टाइम्स ऑफ भारत ने आपको बताया था कि कैसे छात्रों को भड़काने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया गया। व्हाट्सएप चैट के पन्ने पुलिस के हाथ लगे, जिसमें छात्रों को भड़काने के लिए बयानबाजी की गई। तो टाइम्स ऑफ भारत ने कोचिंग माफिया की भूमिका पर भी सवाल उठाए थे, जो यूट्यूब पर भड़काऊ बयानबाजी कर रहे हैं और भोले भाले छात्रों को भड़काने का काम कर रहे हैं। टाइम्स ऑफ की रिपोर्ट के बाद पुलिस एक्शन में है। घेरे में 7 से 8 कोचिंग सेंटर। व्हाट्सएप चैट के आधार पर एक्शन। वीडियो फुटेज से भूमिका का पता चला। चैट से मिले उकसाने वाले बयान। दानापुर हिंसा में 46 गिरफ्तार। बिल्कुल हम लोग कर रहे हैं और जो हम लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप और ये फुटेज मिले हैं, वीडियो फुटेज मिले हैं, उसमें कुछ कोचिंग संस्थानों की सीधे भूमिका पाई गई है। उनका भी एफआईआर में हम लोग नाम डाल रहे हैं। उनके विरुद्ध भी कड़ी कार्रवाई हम लोग करेंगे। और जो रेलवे के एग्जाम के दौरान हुआ था, उसमें हम ये बताना चाहेंगे विशेषकर छात्रों को कि एक बार अगर प्राथमिकी दर्ज हो जाएगी, कोई कार्रवाई आप पर हो जाएगी, फिर सरकारी नौकरी आपको नहीं मिलने वाली है। पिछली बार की जो घटना थी, अभी 4 लोग अरेस्ट करके जो भेजे गए थे, अभी तक जमानत नहीं हुई है, जेल में हैं वो लोग। कोचिंग संस्थान जिनकी भूमिका थी, उन पर भी कार्रवाई हुई है। उसके बाद फिर कैरियर आपका बर्बाद हो जाएगा। इसलिए विरोध प्रदर्शन जो भी करें वो शांतिपूर्ण ढंग से करें, किसी प्रकार की हिंसक गतिविधि में शामिल नहीं हो। कोचिंग सिंडिकेट पर एक्शन लेते हुए बिहार के सासाराम रोहतास के सभी कोचिंग संस्थान कल तक बंद रहेंगे। जिला शिक्षा पदाधिकारी ने निर्देश जारी कर यह फैसला लिया है, जबकि पुलिस के मुताबिक बिहार में हालात फिलहाल काबू में हैं, लेकिन वो अलर्ट पर हैं। छात्रों के उग्र प्रदर्शन को देखते हुए बिहार के कई जिलों में आज भी इंटरनेट सेवा पर रोक है। कैमूर, भोजपुर, औरंगाबाद, रोहतास, बक्सर, नवादा, वेस्ट चंपारण, समस्तीपुर, लखीसराय, बेगूसराय, वैशाली, सारण, इन जिलों में इंटरनेट सेवा आज भी बंद रहेंगे। फिलहाल अग्निवीरों का गुस्सा शांत करवाने के लिए सरकार पूरी कोशिश कर रही है। गृह मंत्रालय ने सीआरपीएफ और असम राइफल्स में 10% सीटों को अग्निवीरों के लिए रिजर्व रखने के लिए एक अपर एज लिमिट में भी छूट देने का फैसला किया है।